हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया में। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 20 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है स्वामी विवेकानंद। तो आज हम इस पाठ से अभ्यास प्रश्न देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, नरेंद्र का नाम विवेकानंद कैसे हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा, अपने शिष्य खेतरी नरेश के प्रस्ताव पर उन्होंने अपना नाम विवेकानंद धारण किया। प्रश्न दूसरा है, नरेंद्र के बारे में रामकृष्ण परमहंस ने क्या टिप्पणी की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, नरेंद्र के बारे में रामकृष्ण परमहंस ने टिप्पणी की थी, नरेन यानी कि नरेंद्र एक दिन संसार को आमूल झकझोर डालेगा। प्रश्न तीसरा है, स्वामी विवेकानंद ने जीवन में क्या लक्ष्य निर्धारित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद के जीवन का पहला लक्ष्य धर्म की पुनर्स्थापना का लक्ष्य, हिंदू धर्म और संस्कृति पर हिंदुओं की श्रद्धा जमाना, और तीसरा लक्ष्य था भारतीयों को उनकी संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिक परंपराओं का योग उत्तराधिकारी बनाना निर्धारित किया। प्रश्न चौथा है, स्वामी विवेकानंद विदेश यात्रा के समय किन किन लोगों से मिले? तो इसका उत्तर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद विदेश यात्रा के समय मित्र के रूप में जे गुडविन, सेवर्य दंपति और वर्नरेट नोबल से मिले। सहयोगी के रूप में भगिनी निवेदिता मिली तथा विदेशी यात्रा के दौरान ही उनकी भेंट प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मलर से हुई। प्रश्न पांचवा है, शिकागो धर्म सभा में स्वामी जी को सबसे बाद में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया क्योंकि? तो इन चारों में से जो सही होगा उसको हम लोग सही का ट्रिक लगाएंगे। क्योंकि क नंबर है, वे देर से पहुंचे थे। ख नंबर है, वे पहले बोलने में झिकझिक कर रहे थे। ठीक है। और ग नंबर है, उन्होंने ही ऐसी इच्छा जताई थी। और घ नंबर है, वहाँ न तो कोई उन्हें पहचानता था न समर्थक था। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो हो जाएगा घ नंबर सही। तो देखिए, शिकागो धर्म सभा में स्वामी जी को सबसे बाद में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया क्योंकि वहाँ न तो कोई उन्हें पहचानता था न समर्थक था। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न 6 नंबर है, शिकागो धर्म सम्मेलन में किस बात पर श्रोता देर तक तालियां बजाते रहे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, शिकागो धर्म सम्मेलन में संबोधन अमेरिका वासी भाइयों और बहनों पर श्रोता देर तक तालियां बजाते रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों? संक्षेप में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व की विशेषताएं संघर्ष, त्याग, तपस्या, साधना, दलितों के लिए सेवा और उनका उद्धार, उनकी व्याख्यान क्षमता आदि ने हमें विशेष प्रभावित किया है। हम उनसे इसलिए प्रभावित हैं कि उन्होंने अल्प आयु में अनेक कार्य करके यह सिद्ध कर दिया कि जंग लग कर मरने की अपेक्षा कुछ करके मरना अच्छा है। प्रश्न 8वां है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसमें जो प्रश्न लिखा है उसका हम लोगों को आशय स्पष्ट करना है कि उसका मतलब क्या है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है कि
विग्रह नहीं, समन्वय और शांति के पथ पर बढ़ो। तो इसका आशय स्पष्ट हो जाएगा। अलगाव और टकराव के स्थान पर मेलजोल और सद्भावना का पथ श्रेष्ठ है। प्रश्न दूसरा है, मैं भारत में लोहे की मांसपेशियां और फौलाद की नाड़ियां देखना चाहता हूं। इसका आशय स्पष्ट यह है कि अच्छा स्वास्थ्य और साहस व दृढ़ निश्चय वाले कर्मठ व्यक्ति। अगला प्रश्न है, वास्तविक पूजा निर्धन और दरिद्र की पूजा है, रोगी और कमजोर की पूजा है। तो इसका आशय स्पष्ट है कि गरीब लोगों की सेवा और सहायता करना। अगला प्रश्न है, जो जाति नारी का सम्मान करना नहीं जानती, वह न तो अतीत में उन्नति कर सकी न आगे करेगी। तो इसका आशय स्पष्ट है, नारियों की अवहेलना करने वाले कभी तस्करी नहीं कर पाए और न कर सकेंगे। प्रश्न अगला है, भारत यदि समाज संघर्ष में पड़ा तो नष्ट हो जाएगा। इसका आशय स्पष्ट है, समाज में विखंडन और भेदभाव नीति भारत के लिए हानिकारक है। प्रश्न अगला है, जंग लगकर मरने की अपेक्षा कुछ करके मरना अच्छा है। उठो, जागो और अपने अंतिम लक्ष्य की पूर्ति हेतु कर्म में लग जाओ। इसका आशय स्पष्ट है, आलस्य छोड़कर साहस से पुरुषार्थ करके जीवन में सफलता प्राप्त करना। तो दोस्तों, हम लोगों का इतना ही अभ्यास प्रश्न था। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।